ओम शांति। आज का पुरुषार्थ। बाबा समझानी देते हैं कि बच्चे पूर्ण आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। शिव बाबा देहधारी नहीं है, इसलिए वो प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश कर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। इस समय हमारा रिश्ता जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी आध्यात्मिक है। हमें खुद को आत्मा मानकर परमपिता परमात्मा को याद करना है। इस समय हमें पूर्ण आत्मा बनना है। इसके लिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, जैसे चोरी या गलत व्यवहार। योग में रहकर और ज्ञान की धारणा कर कर ही हम पवित्र बन सकते हैं। जो बच्चे बाप को याद करेंगे वे सज़ा से बच जाएंगे। जो याद नहीं करेंगे उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और वे सतयुग के बजाय त्रेता के अंत में या कलयुग में ही जन्म लेंगे। ज्ञान से हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता चलता है और योग से हमारे विक्रम पाप विनाश होते हैं। ये दोनों ही एक चक्रवर्ती राजा बनने के लिए ज़रूरी हैं। ये सबसे बड़ी मेहनत है। हमें अपनी आँखों को पवित्र बनाना है और हर आत्मा को भाईवन की दृष्टि से देखना है। अभी हम नई दुनिया स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी लॉटरी है जिससे हम 21 जन्मों के लिए पद्मा पदमपति धनवान बन सकते हैं। ये दुनिया मृत्यु लोक है जहाँ लोग मरने पर दुखी होते हैं। स्वर्ग अमरलोक में अकाल मृत्यु नहीं होती और आत्मा बूढ़ी होकर नया जन्म लेती है तो खुशी होती है। हमें बाप की श्रीमत निर्दोषों पर चलना चाहिए। जो संशय में पड़ेंगे वे विनाश को प्राप्त करेंगे। पुरुषार्थ कैसे करें? आत्म अभिमानी बने। अपनी पहली मेहनत ये होनी चाहिए कि आप अपने को आत्मा समझें, देह नहीं। इस अभ्यास को पक्का करने से ही आप पद्मा पदमपति बनेंगे। क्रिमिनल आई को सिविल आई में बदलें। हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखें, शरीर को नहीं। बहन भाई की दृष्टि देखने का अभ्यास करें। ये सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी पुरुषार्थ है। याद का चार्ट रखें। हर रोज़ अपना चार्ट बनाएं कि आपने बाप को कितना याद किया और पाप कर्म तो नहीं किया। याद से ही हमारे पाप कटेंगे और हमारे खाते में जमा होगी। दैवी गुण धारण करें। अच्छे कर्म करके पूर्ण आत्मा बने, ऑलराउंडर बने, अर्थात योग और ज्ञान दोनों में अच्छे हों। ज्ञान की सर्विस करें। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। हमें खुद की ज्ञान की धारणा करनी है, दूसरों को भी कराना है। चाहे स्थूल सर्विस हो या रूहानी, दोनों में लगे रहें। बाप की श्रीमत पर चलें। बाबा जो खिलाए जहाँ बिठाए। हमें हर बात माननी है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ये देवी चलन है। बाप को संसार समझें, हमेशा लवलीन रहें और ये महसूस करें कि एक बाप ही हमारा सब कुछ है। इससे माया और प्रकृति दोनों आपकी दासी बन जाएंगी और आप समस्याओं का मनोरंजन का खेल समझेंगे। ज्ञान और योग से मार्क्स बढ़ाएं। हर काम योग में रहकर करें ताकि अच्छे मार्क्स मिलें। ये वो पढ़ाई है जो आपको मनुष्य से देवता बनाती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।